Do 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का थोड़ा हमारा जो मौजू है वो थोड़ा सा मुनफरिद है और मुख्तलिफ है। और इसको मेरी यही दरख्वास्त होगी कि इसको हम एक लेक्चर के स्टाइल में या एक बयान के स्टाइल में हम ना समझें। बेसिकली इसका असल मकसद वो ये है कि एक एक रिफ्लेक्शन हो, एक गौर व फिक्र हो, एक अवेयरनेस हो। यानी बहुत सारे लोग जो यानी जिनको हम अहले इल्म कह सकते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो दीन के बड़े अच्छे इल्म के साथ दुनिया का भी बड़ा अच्छा शूर रखते हैं, दीन को भी बड़ा अच्छा समझते हैं और आजकल की जदीद दुनिया को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। ऐसे साहिब इल्म लोगों की निगाह में आजकल के मुसलमान के लिए, अगर वो सही मानों में ईमानी या दीनी जिंदगी गुजारना चाहता है ना, तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े फैसले, रोज़मर्रा के फैसले, वो वो कौन सी चीज़ है या वो कौन से यानी आप ये कह दें कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिससे उसके ये फैसले हो रहे हैं। ये बात समझना ख़ास इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि इस बात को समझे बगैर हम अपनी दीनी जिंदगी को ईमान के तकाज़ों के मुताबिक आला मयार पर नहीं गुजार सकते। या दीन को हमसे जो आला शूर, आला रवैये, आला किरदार और अखलाक मतलूब है, जिस लेवल पर दीन को हमसे मतलूब है, तो उस लेवल पर हम अंजाम नहीं दे सकते अगर हम इस बात को ना समझें कि हमारी जिंदगियों में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उनमें से कितनी चीजें कितने कितने मतलब ये कि लेवल पे जाके असरअंदाज हो रही हैं और किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब तक कि एक इंसान इससे अवेयर ना हो तो बसा औकात वो दीनी जिंदगी जाहिरी स्ट्रक्चर में तो गुजार रहा होता है, लेकिन वो दीन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, जो एक अब्दियत है, अल्लाह के सामने अपने आप को हवाले कर देना है, बसा औकात वो सही मानों में वो पूरा नहीं कर पा सकता। उसके लिए मुमकिन ही नहीं होता है या इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक सरफेस लेवल पर वो दीन की ज़ाहिरी चीज़ों को इख्तियार किए हुए होता है, अलबत्ता एक डीपर लेवल पर वो दीन की गहराई में अल्लाह की अब्दियत के तकाज़ों को अपने ईमान की रोशनी में अंजाम देना उसके लिए मुश्किल होता है। एक ईमान वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पसंद फरमाया कि वो ईमान वाला जहाँ वो अपनी तबीयत में सादा होता है, मुनाफ़क़त से पाक होता है, लेकिन इसके साथ साथ उस ईमान वाले की ये भी सिफत होती है कि वो साहिब फिरासत होता है ना। अल्लाह ने उसको जो नूर ईमान दिया होता है तो वो उसकी रोशनी से देखता है। लिहाजा उसको, उस ईमान वाले की निशानी ये है एक कि उसको धोखा दिया जाना मुश्किल होना चाहिए, है ना। वो ईमान वाला आसानी से धोखा ना खा सके, है ना। वो उस ईमान वाले को ट्रैप किया जाना मुश्किल होना चाहिए, है ना। और ये जो हदीस है बड़ी मशहूर है, अल मुमिनुल कवी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ, कि जो एक ताकतवर ईमान वाला होता है वो ज़ईफ ईमान वाले से बेहतर है, अल मुमिनुल कवी। तो इसकी तशरीह में आले इल्म लिखते हैं कि इससे मुराद सिर्फ एक तो ये भी है कि ज़ाहिरी तौर पे इंसान जिस्मानी एतबार से तंदुरुस्त हो, ये भी मुराद है। इससे मुराद ये भी है कि इंसान का जो सोचने समझने, चीज़ों को देखने परखने का जो जाविया हो, जो उसका वर्ल्ड व्यू हो, वो भी दुरुस्त हो।
है ना। एक इंसान जिस्मानी एतबार से तो सेहतमंद है, लेकिन अक्लो शूर के एतबार से वो सेहतमंद नहीं है, उसके अंदर फरासत नहीं है, अपनी जिंदगी के बारे में एक अच्छे लेवल पर अवेयरनेस नहीं है, अपने फैसलों के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, अपनी वैल्यू सिस्टम के बारे में, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में उसका शूर नहीं है जितना जरूरी शूर। तो वो इंसान जिस्मानी एतबार से भी जितना सेहतमंद हो, लेकिन वो अपने आप को दीन के तकाजों पर सही तौर पर लेकर आना, फितनों से बचाना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। तो इस तमहीद के बाद हम आते हैं कि इस चॉइस से मुराद द इल्यूजन ऑफ चॉइस। खास तौर पे मैंने उन्वान इस वजह से रखा कि आज जिस हम दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू समझी जाती है। उस पर आज की दुनिया का इंसान फख्र करता है कि वो ऐसी दुनिया में सांस ले रहा है कि जहाँ स्लेवरी और गुलामी खत्म हो गई, और वो एक आज़ाद दुनिया का आज़ाद बाशिंदा है, जो अपने जिंदगी के तमाम फैसले आज़ादाना तौर पर करता है ना। तो एक फ्री थिंकिंग या फ्री थिंकर या एक पर्सनल फ्रीडम, है ना, इसको बड़ा इसको मार्केट किया जाता है, या इस पर आजकल की दुनिया फख्र करती है कि इंसानों के पास ये फ्रीडम है कि अपनी जिंदगी की हर चीज वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और कोई किसी की पर्सनल लाइफ और पर्सनल चॉइसेस के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। तो ये वो चीज है कि जिस पर हमें जरा सा सोचने की जरूरत है ना। तो हमारी हमारी जिंदगी के बड़े फैसलों को तो फिलहाल हम उसकी गुफ्तगू तो नहीं कर रहे हैं। हमारी जिंदगी के जो रोजमर्रा के छोटे मोटे जो फैसले हैं, जैसे हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हैं, हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, है ना, किस चीज को हम अच्छा समझेंगे, किस चीज को हम बुरा समझेंगे, है ना। जो हमारे सिंपल लाइफ स्टाइल के जो छोटे छोटे डिसीजन हैं, फैसलों में भी मतलब इस पर गौर करने की जरूरत है कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है ना। तो हम इंशाल्लाह उसी की तरफ बढ़ते हैं, और शुरू हम एक छोटे से टेस्ट से करेंगे। हम ये स्लाइडों पे चले, जी जी, हम स्लाइडों पे चले जाएं और यहीं से हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट slido.com पर अगर हम ये कोड टाइप करेंगे तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये हो जाएगा कि हमारे जहन में हम किस जावे से सोच रहे हैं ना, वो ज़रा हाँ, एक हमारे सामने आ जाएगा। एक जो ऑनलाइन साथी हैं वो भी प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें, स्लाइडो को आप लिंक से भी कर सकते हैं। ये इसमें एक ही सवाल है, जैसे मैंने कहा, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए मैं कह देता हूँ कि इसको आज के सेशन को थोड़ा सा हम मतलब लेक्चर ना समझें, हम ये समझें कि ये एक ख़ास ज़िंदगी के बारे में एक रिफ्लेक्शन है, और इसका मकसद ही यही है कि हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। सिर्फ एक वाहिद मकसद है आज के सेशन का कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, है ना। और इसके लिए हम चंद चीज़ों का जायज़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस पर हम थोड़ा सा बस ये देखते हैं कि जो 32% है ना, खास तौर पे वो लोग के अब 30 हो गए, कि जो ये समझ रहे हैं कि आई एम कम्प्लीटली कम्प्लीटली इन कंट्रोल, आई चूज कॉन्शियसली। ये अब अगली एक्टिविटी में ये साथी जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, मतलब जो खास तौर पे ये लोग हैं, और 60% लोग तो मान रहे हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये आप लोगों से खुसूसी तौर पे कि जिन्होंने कि दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको अगर किसी ने रिस्पॉन्स किया है, तो वो अपने एतबार से अगली एक्टिविटी में थोड़ा सा उसको उसका जायजा लीजिएगा। अच्छा, अब जो हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले अम, फिर जो है वो मैं यहाँ अब एक छोटा सा ना आपसे फॉर्म फिल करना है। जो लोग मौजूद हैं उनको फिजिकल कर लेते हैं, जो ऑनलाइन है ये गूगल फॉर्म का मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो प्लीज़ इस पर चंद छोटे छोटे से सवाल हैं, इस पर आप रिस्पॉन्स कर दें, इस फॉर्म को फिल कर लें आप। ये मैंने फॉर्म का लिंक भेजा है, गूगल फॉर्म है, तो आप लोग इस पे कर सकते हैं।
ठीक है। यही वाला है। जी ये वाला, ये वाला। आगे पीछे दोनों जगह पर है। हाँ, दो पेज में है। ठीक है, सही है, दो पेज है। ठीक शेयर कर देते है। और भी हैं, और भी, हैं। हाँ। और भी हैं। पेन ले लें। नहीं नहीं, मिलके नहीं भरना है ये। अच्छा, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। जूम की चैट पर मैंने लिंक शेयर किया है। जो ऑनलाइन साथी मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, प्लीज उसको गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्स कर दें। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ईमेल आएगी, जिस ईमेल से आप इंटर हुए थे ना। बस उस ईमेल, जब वो रिस्पॉन्स आए तो वो जीमेल को आप या अपने उस एड्रेस को खोल लीजिएगा, उस पर हमने बस कुछ काउंट करना है। ठीक है। जो ऑनलाइन लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपने तीन में से एक ऑप्शन चुनना है हर सवाल के जवाब में। और अच्छा, आप लोगों ने ना भी तीन में से एक ऑप्शन लिखना है। या तो आप लिखेंगे यस, या सम टाइम, या नो। अच्छा, इन सब पे। इन आपके पास जो है ना, इन सब पे, ये तो वैसे मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस तो समटाइम। हमने आखिर में काउंट करना है। ओके। जो आप लोग तो काउंट खुद कर लेंगे इंशाल्लाह यहाँ। जो ऑनलाइन लोग मौजूद हैं ना, जैसे ये फॉर्म सबमिट करेंगे उनके पास ईमेल आ जाएगी। वो खोल कर काउंट कर लेंगे अपने कुछ आंसर्स को। आप इनको मुकम्मल करें, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा ही यस। हैं? ज्यादा ही यस। क्या कह रहे हैं? बोलो ज्यादा ही यस है कुछ। अच्छा, प्लीज ऑनलाइन जो साथी मौजूद है वो मुझे कोई एक बता दे कि क्या हम समझ गए कि क्या एक्टिविटी चल रही है। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? मैसेज कर दें, आप माइक खोल के बता दें कि आप इस एक्टिविटी में शरीक हैं। जी। बेहतरीन। कुछ ने तो स्कोर भी भेज दिया साथ भाई ने। हो गया, पूरा हो गया। अब आपने बस यस या सम टाइम है, इसका स्कोर नोट करना है, कितनी दफा है ये। जो ऑनलाइन है वो इस तरह अपने स्कोर को नोट कर सकते हैं कि उनके पास ईमेल आई होगी, और वो फॉर्म दोबारा खोलकर अपने रिस्पॉन्स को उसमें देखकर यस या सम टाइम को हमने अ, उसको काउंट करने हैं। कितना हो रहा है स्कोर आपका? 11। इसको अपने पास लिख लें, ये पेपर आप ही के पास होगा। आपका कितना स्कोर हो रहा है? काउंट करो। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करेंगे तो फिर फॉर्म आपके सामने से गायब हो जाएगा ना। तो ईमेल पर आपके आंसर आए आ रहे होंगे।
हम 1 मिनट और ले लेते हैं इसको, और 18 पर हम फिर क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो जिन्होंने रिस्पॉन्स किया था और वो 32% आ रहा था ना, जिन लोगों का जिनका ख्याल ये था कि वो कंप्लीटली कॉन्शियस होके फैसला करते हैं, वो पर्सन वो देख लीजिएगा कि उस उनके वो जो अपने बारे में राय थी और यहाँ कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। ठीक, आमतौर पर जब भी ये हम एक्टिविटी करते हैं ना, तो बहुत बड़ा फर्क आता है, तजुर्बा ये है। इंसान अपने बारे में जो सोच रहा होता है। अच्छा, ये जो सारे सवालात हैं, ये मतलब एक्सपर्ट्स ने इस डोमेन में ये सवालात बनाए हैं, तो ऐसा नहीं कि ये मैंने खुद नहीं बनाए। तो आमतौर पर अपनी जो लाइफ स्टाइल को एक उसका एक सेल्फ, आप अगर उसको थोड़ा सा देखना चाहें, रिफ्लेक्ट करना चाहें, तो इस किस्म के सवालात होते हैं। ठीक है, तो बस इसको हम समझ ये लेते हैं कि अगर आपका स्कोर 5 है, कोई ऐसा है हम में ऑनलाइन या जिसका स्कोर 5 या उससे नीचे हो, क्योंकि वो लोग बड़े आफियत में हैं। ठीक है ना। और वो आजकल की दुनिया के लिए ना, जदीद दुनिया के लिए वो बेकार लोग हैं। अगर ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा हो जाए ना, तो मतलब ऐसे लोगों को शायद पकड़ पकड़ कर ना कहीं बांध दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बताता है कि हमारी लाइफ कितनी स्क्रिप्टेड है, ये फॉर्म ये बताता है। तो अगर हम 6 से 12 तक हैं, तो फिर हम दरमियाने दर्जे पर हैं। ठीक है। और अगर हम इससे ज़्यादा हैं, तो एक हम ज़्यादा दर्जे पे हमारी लाइफ स्क्रिप्ट है, यानी हम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से कॉन्शियस होके नहीं कर रहे। ठीक है। और अगर हम 17 से ऊपर तक जा रहे हैं ना, तो फिर तो नहीं यार, तो फिर तो जो है ना वो हमारी ज़िंदगी हमारे काबू में है ही नहीं। हमारी ज़िंदगी के फैसले, चाहे हम जितना भी अपने आप को हम समझें कि हम पर्सनल बड़े, मतलब है कि अपनी चॉइसेस से फैसले कर रहे हैं, हमारी कोई चॉइस है ही नहीं। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हमारी चॉइसेस को शेप कर रही है, और कुछ फोर्सेस हैं कि जिनके लिखे हुए स्क्रिप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। अब ये बड़ी यानी फिक्रमंदी की बात है। ठीक है ना। और ये हम ये देखें, आप ये डेली चॉइसेस की बात थी सारी ना, तो ये तो जिंदगी के छोटे मोटे फैसले हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खरीदना है ना, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना। तो जिंदगी के जो बड़े फैसले हैं, फिर उसमें हम इसी लेवल पर इन्फ्लुएंस होगा इन तमाम फोर्सेस का। ठीक है। तो अब इसमें फिक्रमंदी की बात है, हर एक अपने स्कोर को देखते हुए ना, फिर जरा सा ये सोचे कि किस हद तक भाई हम जो है वो दूसरों के कहे हुए इशारों पे चल, सही मानों में मेरे पास अपनी लाइफ का खुद से लिखा हुआ कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं। ठीक है। तो आमतौर पे हमारे लिए ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है आपके ख्याल में? हम्म। ठीक है, इसमें कई पहलू हो सकते हैं। तो हिडन फोर्सेस कहना तो ठीक नहीं है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हम हिडन इस एतबार से कह रहे हैं कि हम उनके बारे में कॉन्शियस नहीं है। तो वो कई चीज़ें हो सकती है, 3 बड़ी चीज़ें हैं जिनका ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर है। ठीक है। और वो 3 चीज़ें ये हैं। आप, ठीक है, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मुराद क्या है? जदीद मगरिबी तहजीब। वो कैपिटलिस्ट कल्चर से मुराद क्या है? थोड़ा सा हम इसको आगे देखते भी हैं। आज इस पहली चीज पे थोड़ा सा हम वक्त लगाएंगे जो बकिया वक्त रह गया है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट डायनेमिक इन कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म को समझते हैं ना हम? ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड अल्गोरिथमिक कंट्रोल, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है। तो आज की जदीद दुनिया का इंसान, ये 3 बड़ी ताकतें कुव्वतें हैं जो उसकी जिंदगी के फैसलों को, उसके बिहेवियर्स को, उसकी चॉइसेस को बहुत शदीद तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। और चूंकि इंसान इस एंगल से इसको महसूस नहीं कर रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये हिडन फोर्सेस हैं। वरना हम इनको तो जानते हैं, समझते हैं, हम देख रहे हैं, इन्हीं की वैल्यूज में हम जिंदगी गुजार रहे हैं।
तो वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था शुरू में कि हम इस मौजू पर क्यों रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन फोर्सेस के जेर असर हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, या हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम में से बहुत सारे इंसान किसी न किसी लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना, और कोई हम मतलब है कि इसके बारे में हमें कोई अवेयरनेस भी नहीं है, तो फिर सही मानों में अब्दियत के जो तकाजे हैं, ईमानी जिंदगी की जो एक गहराई है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इन कुव्वतों के जेर असर हम जितना होंगे ना, उतना ज्यादा हम सही इस्लाम की वैल्यू से उतना ज्यादा दूर होंगे। ठीक है ना, जिसका स्कोर जितना ज्यादा है, उसको उतना ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, उतना ज्यादा उसको सोचने की जरूरत है, उस उतना ज्यादा उसको जो है ना अपने बारे में मतलब फिक्रमंद होने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा जी, तो इस पर हम पहली वाली चीज पर आ जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई हम इसमें डेप्थ में या इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम नहीं जाएंगे। बाहर इसको अगर हम समझना चाहें तो ये भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, जिसको हम उर्दू में मगरबी तहजीब करते हैं, बेसिकली ये कल्चरल इंटेलेक्चुअल सोशल फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, और ये पिछले 150-200 सालों से कई वजूहात की वजह से ये इस्टेब्लिश हुआ है दुनिया में। इसकी बड़ी बड़ी जो आप ये कहते हैं वैल्यूज है, या जिस डोमेन के अंदर ये इंसानों पर असरअंदाज होता है, या जिन तरीकों से होता है, उसमें रेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म, साइंटिफिक प्रोग्रेस, दुनिया की कामयाबी, वर्ल्डली सक्सेस, पर्सनल फ्रीडम, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और सबसे ज्यादा छीनता भी यही है। सेकुलरिज्म, ये चंद चीजें हैं जो इसकी बड़े बड़े पिलर हैं इस आज की उस तहजीब की जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिस दुनिया के अंदर, और यही पूरी दुनिया में यही गवर्न कर रही है, यही डोमिनेट कर रही है, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, अब बस हम बस ये चाह रहे हैं कि हम फॉलो तो कर रहे हैं, अलबत्ता थोड़ा सा हम अवेयरनेस पैदा करें, है ना, ताकि हम सोच सकें कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका रुझान ये होता है कि इंसानों की जो फलाह, कामयाबी, वेल बीइंग है ना, वो इन तीन बड़ी चीजों में है। इकोनॉमिकल उनको खुशहाली हासिल हो जाए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो एडवांस हो जाए, और बस सेल्फ एक्सप्रेशन उनकी ज्यादा हो जाए, अपनी चीजों का, जिंदगी का, हर चीज का वो इजहार बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तीन बड़े डोमेन हैं जिसमें ये समझती है मगरबी तहजीब कि अगर इंसान इसमें आगे बढ़ गया ना, तो इंसान कामयाब है। आसान अल्फाज में, अच्छा, इसके जब ये इन तमाम चीजों पे ये जोर देती है ना, तो वो साइड लाइन कर देती है हमारी स्पिरिचुअलिटी को, वो इसका उसमें कोई किरदार नहीं, है ना, ट्रेडिशन को, हमारी हमारी रिवायत को, क्योंकि ये गवर्न कर रही है। तो दीगर जो जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, जितनी भी रिवायात हैं, लोकल जितनी भी रसूमात हैं, ये इसको साइडलाइन कर देती है, जैसे हम अपनी सोसाइटी माशरे में देख रहे हैं, है ना, कि वन कल्चर पूरी दुनिया का होता चला जा रहा है ना, पूरी दुनिया का इंसान एक जैसा नजर आना चाहिए, एक जैसा उसको सोचना चाहिए, है ना, यही मतलब जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये गवर्न और ज्यादा डोमिनेट करेगी दुनिया में, और ज्यादा इसका गलबा होगा। लोकल ये ट्रेडिशनल जो वैल्यूज होती है ना, ये इसको बिल्कुल सिरे से खत्म कर देती है। ठीक है, इसकी जगह पे इसकी अपना एक वैल्यू सिस्टम है, अपना एक बिलीफ सिस्टम है। आसान अल्फाज में हम करना चाहें, हम ये समझना चाहें ना, ये जो तस्वीर पेश करती है दुनिया के हर इंसान को, ये कहती है कि भाई मतलब एक अगर आप अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपके पास ये क्राइटेरिया है: अर्न मोर, स्पेंड मोर, लुक गुड एंड मूव फास्ट। ज्यादा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा, आप बड़े अच्छे इंसान होंगे अगर आप ज्यादा कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फिर खर्च भी करें, सिर्फ कमाना नहीं है, है ना, और अच्छे आप नजर आने चाहिए, अंदर से जैसे भी हो, ऊपर से आप बड़े हर एतबार से अच्छे नजर आने चाहिए, और आपको ना जिंदगी को फास्ट करना चाहिए। हर चीज में आपको बड़ा फास्ट होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज में आपने पीछे नहीं रहना चाहिए। लिहाजा आपने ज्यादा कमाने के लिए और दुनिया की हर अच्छी सी अच्छी चीज खरीदने के लिए, अपनी जिंदगी को कंफर्ट और लग्जरी से भरने के लिए, आपने जो है ना वो मतलब आप यही सारी जिंदगी आपने यही करना है। लिहाजा ज्यादा कमाने का मतलब है कि आप मतलब 6-8 घंटे
आप काम करेंगे तो ज़्यादा नहीं कमाएंगे आप ज़्यादा नहीं कमाएंगे तो आप फिर सपोर्ट कैसे करेंगे, आप ज़्यादा खरीदेंगे कैसे, है ना। और आप जब ज़्यादा खरीदेंगे तो जाहिर बात है ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में थिंग्स आ जाएंगी, उनके साथ एसोसिएशन बढ़ जाएगी, बिलोंगिंग बढ़ जाएगी। तो आप मतलब है कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप अच्छे होंगे, है ना। और ये सब करने के लिए आपने बहुत तेज चलना है, सांस भी नहीं लेना। यहां तक कि आपने रुककर ये सोचना भी नहीं है कि मैं भाई भाग क्यों ना हूं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है कि बड़े बड़े पिलर्स हैं। अब इन पर थोड़ी सी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बात होती है आमतौर पे। तो हम जरा सा ना, हम तो एक पर्सनल लेवल पे बस ये समझना चाह रहे हैं कि यार हम अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचें। ठीक है। तो आप तफसील से इसको देख भी सकते हैं। दूसरी चीज मैंने कही थी कैपिटलिज्म, यानी सबसे पहली जो फोर्स है मैं उसको मिला के बयान कर रहा हूँ कि वो एक जो है वो एक वेस्ट की एक तहजीब है, और दूसरी तरफ ये कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म क्या है, अगर कोई मुख्तसर आपके जहन में कोई भी तस्वुर हो, क्या है कैपिटलिज्म। जिस दुनिया में, जिस सिस्टम में, जिस इकोनॉमिकल और सोशल सिस्टम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो कैपिटलिज्म है। वो क्या है, कैपिटलिज्म है। इसके मुकाबले में कुछ और भी इज़म थे, वो अब दुनिया से ख़त्म हो गए। तो पूरी दुनिया के अंदर जो मतलब हर जगह पे जो सिस्टम, जो इकोनॉमिकल सिस्टम, जो अप्रोच जो पूरी दुनिया में गालिब है आज, और हम उसी के सिस्टम के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको हम कैपिटल सिस्टम कहते हैं। कैपिटल हम समझते हैं सरमाए को कहते हैं, सरमाया दाराना निज़ाम भी इसको कहते हैं। इसकी बुनियाद इसी पर है। ठीक है। पहले हुकूमतें इंतजाम चलाया करती थी। इसमें बुनियादी तौर पे ये कंट्रोल जो है ना वो इंडिविजुअल के पास होता है, या ये कंपनीज के पास होता है, वेल्थ का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। अच्छा, ये ये पूरा सिस्टम लोगों को इंकरेज करता है कि आपने कंज्यूम मोर एंड मोर, आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, खर्च करना है। ठीक है ना। ताकि मतलब इकोनॉमी उसी तरह चलेगी। जब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और खर्च करेंगे तो फिर और क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। लिहाजा इसका पूरा फोकस ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ठीक है। कंज्यूमरिज्म भी इसी से निकलता है, लेकिन अलग एक एंगल से हमने इसको अलग किया। अच्छा, ये सिस्टम क्या करता है, ये हर चीज को बेचता है। हर चीज को, यहां तक कि टाइम, अटेंशन, इमोशन, आइडेंटिटी, हर चीज को ब्रांड बना के, मार्केट करके, मोनेटाइज करके ये बेचता है ना। इस वक्त जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, वहां सबसे कीमती चीज बताएं क्या है आजकल की दुनिया के एतबार से, कि कैपिटलिज्म के नजदीक सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है दुनिया में, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत लग रही है, महंगी बिक रही है, और अटेंशन। हमारी ये जो आई बॉल है, इसकी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत लग रही है ना। और अरबों रुपए इंसानों की आई बॉल बस देखते रहे, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा वो वक्त गुजारेंगे, देखेंगे, उतना ज्यादा दिल के अंदर खरीदने की ख्वाहिश पैदा होगी, उतना खरीदेंगे, उस खरीदने के लिए कमाएंगे। ठीक है ना। कैपिटलिज्म इसी तरह चलता है। ठीक है। आसान अंदाज में हम कहें कि ये कैपिटलिज्म, ये स्क्रीन, हर किस्म की स्क्रीन, एड्स और सोशल मीडिया के जरिए से आजकल खास तौर पर ये लोगों को बताना चाहता है कि भाई खुशियां ना खरीदी जाती, खुशियां पैदा नहीं की जाती हैं, खुशियां खरीदी जाती हैं। तो इसने जो ना वो खुशियों को एसोसिएट कर दिया स्क्रीन्स, एड्स, कमर्शियल के जरिए से, कि खुशियां एसोसिएट हैं थिंग्स के साथ। यानी नाइकी के ये जो शूज है ना, अगर ये मेरी जिंदगी में आ गए तो मैं ना बहुत मतलब बहुत जबरदस्त इंसान बन जाऊंगा, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। इस चीज को हम समझते हैं तो ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब है कि बस आप कमाते जाएं, ठीक है, खर्च करते जाएं, ठीक है, फिर कमाते जाएं, फिर खर्च करते चले जाएं, तो एक चक्कर है। और आप रुक के ये कहते हैं भाई पॉज ना लें आप, है ना। आप रिफ्लेक्ट भी नहीं करें, कि आप ये भी ना सोचें कि आप क्यों खरीद रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं ना कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, खरीद लें। हम कह रहे हैं बस खरीद लें, बहुत अच्छी है।
और अच्छी होने के फिर मेयारात है कि वो ब्रांडेड है तो अच्छी है, वो एक्सपेंसिव है तो अच्छी है, वो अगर सोशल स्टेटस का सिंबल है तो वो अच्छी है। ठीक है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म के भी कुछ पिलर्स हैं, इसका भी एक साइकिल है। ठीक है, और इस पर हम अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको समझना चाहिए इंसान को। अच्छा, अब जिस पे थोड़े सा हमें काम करना है वो ये है कि जिस हम ये जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हमारे लिए हम इस पर बात इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे लिए इस वजह से अहम है कि जब तक के यानी एक ऐनक है जो इस सिस्टम ने हमारी आंखों पर लगा दी है, यह एक पर्दा है जो हमारी अक्लों पे डाल दिया है कि हम इसके लिखे हुए स्क्रिप्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसकी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की या कैपिटलिज्म की, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है उनमें से ये चार बहुत बड़ी है जिनका हमारी जिंदगी में काफी असर है। बड़ी बड़ी वैल्यूज है। अच्छा, ये रिप्रेस करती हैं ट्रेडिशनल या रिलीजियन जो वैल्यूज थी ना, उनमें से बड़ी अहम को रिप्रेस कर रही है ना। हमेशा से हर मजहब और तहजीब पर्पस को बड़ी अहमियत देती है ना। इसने पर्पस को रिप्लेस कर दिया किससे, बोले, प्लेजर से, है ना। तो इस तहजीब के साए में इंसान जो जिंदगी गुजार रहा है, उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि मैक्सिमाइज करे अपने प्लेजर को, है ना। चाहे वो जायकों की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, है ना। अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करे। और पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया बस इंसानों के लिए यही कर रही है और इंसानों को इसी की तरफ माइल कर रही है। अब वो किस हद तक पर्पस से करीब है, दूर है, इसको सोचने के लिए रुकना नहीं। इसी तरह एक बड़ी वैल्यू है इसकी कि कन्वीनियंस या कंफर्ट, है ना, आरामदेह तर्ज जिंदगी जिसमें बस आपको सहूलत ही सहूलत मिले। जितने भी ये गैजेट्स हैं, है ना, और जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं, इनका बुनियादी मकसद जो है ना वो उनकी मार्केटिंग ही, मतलब एक बुनियादी इसकी मार्केटिंग में एक वैल्यू होती है कि यार ये इसमें बड़ा कंफर्ट है। इसका जो इसकी कंफर्ट की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अलग है। समझो, इसके मुकाबले में एक कमिटमेंट है एक इंसान का, मतलब किसी बड़े मकसद के लिए किसी वैल्यूज को या अपने आप को मशक्कत में डालना है, अपने आप पर कुछ बर्दाश्त करना है इसको, मतलब फ्यूचर के लिए अपने एक लॉन्ग टर्म जो उसकी प्लानिंग है या पर्पस है उसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से विजिबिलिटी, है ना, जिसको हम दिखावा कह सकते हैं, है ना। और वो अथेंटिसिटी के मुकाबले में, यानी सच्चाई के मुकाबले में झूठ, है ना। और दिखावा ही सब कुछ है, मतलब मैं कैसा नजर आऊं, लोग मुझे कैसे देखें, है ना। मैं मतलब मेरी मतलब अपीयर में कैसा हो रहा हूं, मतलब लुक कैसे है ना। और मैं असल में कहाँ खड़ा हूं, किधर हूं, ये इतना अहम नहीं रहा। ये दुनिया की मतलब हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इंसान के लिए वो नजर कैसा आ रहा है, दिख कैसा रहा है, लग कैसा रहा है, ये ज्यादा अहम हो गया है इसके मुकाबले में कि एक्चुअल हकीकत में असल में वो कैसा है। ठीक है, और मतलब जिंदगी को फास्ट होना चाहिए, और इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके लिए इसको मतलब इसको भी ना मतलब मुख्तलिफ तरीकों से इसको भी मतलब है कि इंसानों के लिए पसंदीदा ये तहजीब बनाती है। मतलब स्पीड का नाम आमतौर पे रख दिया जाता है प्रोडक्टिविटी, भी बड़ा पॉजिटिव वे में ये लफ्ज बोला जाता है ना, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म है ना, तो इसको तो हर वक्त प्रोडक्ट जनरेट करनी है। तो प्रोडक्टिविटी का एक ही मतलब है कि हर वक्त ऐसा काम कोई होना चाहिए आपसे कि जो कोई रेवेन्यू या कोई प्रॉफिट जनरेट करे। तो प्रोडक्टिविटी एक अलग मायने में भी है
कि आप कोई मीनिंगफुल, कोई पर्पसफुल किसी काम में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, अच्छा काम है ना, आप वक्त स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन बसा औकात जो इस फास्ट लाइफ का आदी हो जाता है ना, उसको ना थोड़ी सी गिल्टी महसूस होती है। अरे यार, ये इतना वक्त साया हो गया, इतना वक्त क्या है, अम्मी के पास ज्यादा बैठ गया, दोस्तों ने ज्यादा ले लिया, इतना वक्त ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यार ये प्रोडक्टिविटी के खिलाफ हो गया। प्रोडक्टिविटी क्या है कि अगर मैं इतने वक्त में कोई ऐसा काम करता जिससे फायदा होता, और कैपिटलिज्म में फायदे का एक ही मतलब है, बताएं क्या? अब प्रोडक्टिविटी को उस माने में तो अच्छा है, इंसान को वक्त जाया नहीं करना चाहिए, किसी मीनिंगफुल पर्पसफुल। लेकिन चूंकि यहाँ पर्पस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल है, कैपिटलिज्म है, लिहाजा आप उसी वक्त प्रोडक्टिव इंसान कहलाएंगे कि जब आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा आपका ऐसा हो रहा हो कि जिसमें आप ऐसी जगह पे उसको स्पेंड कर रहे हो जिससे कुछ अर्निंग हो रही हो, या सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को उससे आप कोई सपोर्ट कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। ठीक है, छोटी मोटी सी स्टोरी है, अगर आप इजाजत दें तो, है ना? तो मैंने कहा था थोड़ा सा हम समझ जाएंगे। तो ये जो चार है ना, अब आपने पहचानना है हर स्टोरी के अंदर ये चार छोटी सी स्टोरी है ना? इन चार चीजों में कहाँ कौन सी चीज किसकी जगह पे किस स्टोरी में रिप्लेस हो रही है। ठीक है। अच्छा, वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कैपिटलिज्म की या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वैल्यू सिर्फ ये चार नहीं है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये चार बड़ी अहम है ना? ये हमने सोच समझ के मुंतखब किए, इनका बहुत बड़ा असर हमारी जिंदगी में, यानी वो ये चार वैल्यूज सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी जिंदगी का स्क्रिप्ट लिख रही है, लिहाजा ये ज्यादा अहम हो गई। अच्छा, थोड़ा बहुत बीच में मैं कह देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लें प्लीज। भाई अली जो है ना, वो 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हर रात वो अपने आप से कहता है कि भाई ही विल वॉच जस्ट वन एपिसोड टू रिलैक्स। वो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देख रहा है यार, बस एक एपिसोड देखूंगा बस, आधा घंटा पौना घंटा। लेकिन वो ऑटो प्ले है नेटफ्लिक्स के अंदर, ठीक है, तो वो बीइंग वॉचिंग, बस वो देखता चला जाता है, और जो अचानक जब उसकी घड़ी पे नजर पड़ती है तो बज रहे होते हैं 2, है ना? तो अब वो जाहिर बात है, उसके बाद तो सोना ही होता है, तो ये उठता है, ही वेकअप टायर्ड, बहुत थका हुआ, नींद पूरी नहीं हुई स्क्रीन की वजह से, मतलब वो उसकी नींद की क्वालिटी भी मुतासिर हो गई है, फजर भी मिस हो गई है, और ये ड्रैग्स हिमसेल्फ थ्रू वर्क, अपने आप को तकरीबन घसीटता हुआ ऑफिस की तरफ लेकर आता है, क्योंकि फ्रेशनेस का एहसास ही नहीं है ना? एनर्जी लेवल बहुत डाउन। इसके साथ साथ एक और भी बड़ी चीज है, ये चाहता है कि यार कोई हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ ले, कोई साइड प्रोजेक्ट भी कर ले, मतलब कोई लर्निंग अपनी कर ले अपनी जिंदगी की किसी अहम चीज में। ठीक है। तो लेकिन ये है कि जब उसके बाद टाइम मिलता है ना, तो उसका ब्रेन फिर जो है ना, वो कोई डीपर लेवल पे जाना नहीं चाहता, वो डोपामिन चाहता है ना? जिसमें प्लेजर, एक माइंड का भी प्लेजर होता है ना, वो डोपामिन चाहता है। तो वो कोई डीप डाइव कर ही नहीं सकता, मतलब लर्निंग के लिए जाहिर बात है एक माइंड की एक जो है ना वो एक आपको खास उसकी एक हालत चाहिए ना। अच्छा, उसका वो डोपामिन की क्रेविंग होती है, और फिर उसको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ये जो रिलैक्सेशन है ना, मतलब ये रिप्लेस उसकी जिंदगी को, उसके पर्पस को कर रही है, और सिर्फ एक सथी प्लेजर, पैसिव प्लेजर के अंदर उसकी जिंदगी फंस रही। तो यहाँ क्या चीज किस चीज को रिप्लेस कर रही है? प्लेजर, यानी रिलैक्स रहना, अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फराहम करना, ये उसको अपने पर्पस से क्या कर रही है, दूर कर रही है। ठीक है। तो अब हमें, हमारे लिए सवाल है, हम कितनी दफा ऐसा होता है कि हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं सिर्फ रिलैक्स के लिए, लेकिन जब हम ये अमल पूरा करते हैं तो एक एक एम्प्टीनेस, एक अंदर से खालीपन का एहसास होता है। जर्नल है ये, बहुत बहुत जर्नल है। ठीक है। शायद ही कोई हो कि जो ज्यादा स्क्रॉलिंग करता हो या ज्यादा स्क्रीन पे रहता हो उसको इस चीज का तजुर्बा ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी स्टोरी है, वो जिम जो कभी भी शुरू ही नहीं हो सका। ठीक है।
ये भी एक मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, उसने 6 महीने की मेंबरशिप ले ली, ये हमजा ने, है ना। और पहले वीक में तो बड़ा ही वॉज पम्प्ड, भाई अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी है। अच्छा वो भी फिर अलग बात है कि फिटनेस पर तवज्जो किस वजह से देनी है, या वो भी एक पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। पहले हमारी सेहत खराब की, फिर जब हम सेहत बनाने लग गए तो वो कैपिटलिज्म ने उसके लिए भी एक इंडस्ट्री बना दी। अब अजीब बात है, अब अगर एक इंसान जो अपनी फिटनेस का ख्याल कर रहा है, विजुलाइज करे आपके दिमाग में क्या तस्वीर आ रही है, एक बड़ी ब्रांडेड किस्म की नाइकी की शूज, है ना, और एप्पल का हेडफोन लिए हुए, ट्रैक सूट पहने हुए। ये हमारे दिमाग में ये तस्वीर किसने डाला? इंडस्ट्री। आप समझ रहे हैं। तो हम अब एक किसी फिटनेस क्या का ख्याल क्या ध्यान रखने वाला कोई आदमी आपको कभी भी शलवार कमीज में घास पे दौड़ता हुआ तस्वुर में ही नहीं आएगा, है ना। ये मार्केटिंग की पावर देखें, जो हम कहते हैं ना हिडन फोर्सेस जो शेप कर रही है हम किस जाविये से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले वीक में तो भाई वो हो गया पंप था, दूसरे वीक थोड़ा सा बिजी था, और तीसरे वीक में नेटफ्लिक्स उसके साथ फ्राइज ने काम खराब कर दिया, ठीक है। फ्राइज भी साथ हैं। हमजा समझ रहा था कि यार उसको एनर्जी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने काम के बारे में, जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहिए उसको ख्याल रखना है। लेकिन हर शाम सोफा जीत जाता था। जिस सोफे पे बैठा हुआ है ना, बड़ा कंफर्ट कन्वीनियंस इसके अंदर पाई जा रही है ना, तो ये सोफा जीत जाता था, और वो कहता था कि यार इतना काम किया है, आई डिजर्व टू अनवाइंड, थोड़ा सा यार मुझे आराम का मौका भी मिलना चाहिए। आहिस्ता 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 क्या हो गया कि कंफर्ट जीत गया कमिटमेंट के मुकाबले में, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो भी था उसकी जिंदगी में था वो खत्म हो गया। तो हमें अपने से सवाल करना चाहिए कि अपनी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें जो कंफर्ट पे के नाम पे कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में हम क्या चीजें खो रहे हैं, ठीक है। ये तीसरी चीज है। ये भी छोटी सी स्टोरी है, ये फ्रीलांसर डिजाइनर है भाई, और ये बड़ा टाइम जो है ना इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पर लगाता है, ठीक है। और अपनी रिफ्लेक्ट अपने आप को कैसे करना है, अपनी फोटो को एडिट करता रहता है, लाइक्स को, ट्रेंडिंग जो है वो कैप्शन वो पढ़ता रहता है, और वो बताते रहता है कि वो क्या करने वाला है, क्या परफॉर्म करने वाला है, ठीक है ना, हर वक्त एक्टिव रहता है। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब वो एप्लीकेशंस पर होता है, जब वो अलग होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसको कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप को नहीं जानता, ठीक है। और डिजिटल दुनिया में तो तालियों का शोर है उसके लिए, लेकिन अंदर की आवाज बिल्कुल खामोश है, ठीक है। और वो बड़ा विजिबल तो है, लेकिन वो जो जिस लेवल पे भी है, जिस तरह में उसको लोग देख रहे हैं, उसको अच्छी तरह अंदाजा है कि वो है नहीं, है ना। तो हम जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी शेयर करते हैं, उसके पीछे हम कहाँ हैं, उस पोस्ट से हट कर हम कौन हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, हमें अपने आप से सोचना चाहिए। ये चौथी और आखिरी स्टोरी है, ऑलवेज ऑन मोड, है ना। ये जरा प्रोडक्टिविटी से है। उस्मान भाई कराची में रहते हैं, एनालिस्ट हैं बिजनेस, और ये अपने दिन का आगाज ही करते हैं ईमेल्स पढ़ने से, जिस वक्त वो बेड से उठते हैं, तो अपने बेड पर ही। और ये जिस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं वो न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मैसेजिंग, लिंक्डइन अपडेट, ठीक है। और जिस ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, ये आते जाते भी ऑफिस या इधर उधर, ये बिजनेस पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं 2x की स्पीड पर। वो वक्त कम होता है ना, इनको ज्यादा पॉडकास्ट सुननी होती है, ठीक है। और हर वक्त इनका माशाल्लाह एक एक बड़ा प्रोडक्टिव गुजर रहा है, एक लम्हा भी इनका ऐसा नहीं है जिसमें ये फ्री हो, एक वक्त भी, एक मिनट भी जाया नहीं करते, ठीक है। लेकिन इनको कई दफा ऐसा महसूस होता है, या होता है इनके साथ, कि मीटिंग्स, डेडलाइन, टू डू लिस्ट, इनको ऐसा महसूस होता है कि इन सब के अंदर रहते हुए इस पूरे हफ्ते में उन्होंने अपने लिए कुछ तो सोचा ही नहीं, है ना, अपनी इनर सेल्फ के लिए। एक एक जो एक थॉट्स का एक रिफ्लेक्टिव होता है ना इंसान अपने बारे में, वो बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है।
बसा होगा इनको लगता है कि ओवरवेल्म हो गए, बहुत ज्यादा कामों के नीचे आ गए, ठीक है। लेकिन खामोश रहना और कुछ नहीं करना बसा होगा एक एहसास शर्मिंदगी होती है कि अगर मैं कुछ भी ना करूं वो लम्हा मेरे लिए जुर्म बन जाता है। तो फिर ये स्पीड अपनी तेज कर देते हैं। रिफ्लेक्शन ने यहाँ रिप्लेस कर दिया है लेजीनेस को, नहीं, ठीक है ना, बल्कि मतलब है कि रिफ्लेक्शन को रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट स्पीड ने। मतलब मुस्तकिल जो तेज रफ्तारी से जिंदगी गुजर रही है ना, ये सुस्त नहीं है बिल्कुल भी, बड़े प्रोडक्टिव हैं, लेकिन इन पे क्या, इनके पास रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है, सही है। हमें सोचना चाहिए कि भाई हम अपनी जिंदगी के बारे में आखिरी दफा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कब बैठे थे, ठीक है ना, कि क्या क्या मुझे जिंदगी में, मतलब मैं कौन हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या करना है, क्या मकसद है। ये आजकल के इंसानों में पता नहीं, इंसान सारी दुनिया की हर चीज के बारे में सोचता है, राय कायम करता है, देखता है ना, लेकिन खुद अपने, अगर एक इसके पैरों के गिर्द, उसके वजूद के गिर्द एक दायरा बनाया जाए ना, तो इस छोटे से दायरे को छोड़कर इंसान हर चीज के बारे में जानता भी है, सोचता भी है और तबसरा भी करता है। लेकिन खुद अपने वजूद के बारे में इंसान को बसा औकात, जैसे अक्सर मैं अर्ज करता हूँ, बसा औकात ये सोचने का भी मौका नहीं मिलता इस माइंड सेट को कि यार अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सर में दर्द होते ही पहला ख्याल किसका आता है, और पेट में दर्द होते ही ऐसी किसी, ये भी मौका नहीं मिला, अल्लाह की बनाई हुई मशीन है यार, मसला क्या हो गया है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। ये सोचने के लिए भी अगर रुकेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मुतासिर हो जाएगी। जो वो जो एक एक रूटीन चल रही है, एक वर्क लोड है, वो मुतासिर हो जाएगा। तो नहीं, वो उसको मुतासिर नहीं करना, सेज जाए भाड़ में, कोई मसला नहीं है, अर्निंग तो हो रही है ना अच्छी। बहरहाल, तो खुलासा अगर हम करें, माजरत के साथ बस चंद मिनट में इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करूंगा। हम इस मौजू को इंशाल्लाह आइंदा भी थोड़ा सा आगे कुछ और भी चीजें हैं उसको चलाएंगे, तो क्या ख्याल है मोहसिन में, चला सकते हैं हम, इसमें कोई तो नहीं, ठीक है। तो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है या कैपिटलिज्म है, ये रीप्रोग्राम कर रहा है हमारी लाइफ स्टाइल को। तो सबसे बढ़कर पर्पस को प्लेजर के साथ कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्विक रिवार्ड चाहिए ना, ये जो मुस्तकिल बिंग वॉचिंग या एक सीरीज को देखते रहना, इसी तरीके से फास्ट फूड की जो पूरी इंडस्ट्री है ना, इम्पल्स जो शॉपिंग है, ये बेसिकली क्या है, ये जो ना प्लेजर है, एक फौरी तौर पर हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से हो। और ट्रिगर बहुत है, चाहे वो कुछ देख कर हो, कुछ खरीद कर हो, कुछ खा कर हो, है ना, कुछ भी हो, कुछ पोस्ट करके हो, फौरी तौर पर हमें खुशी चाहिए, मतलब फौरी तौर पर हमें कोई प्लेजर चाहिए, ठीक है। अब उसके पीछे पर्पस का है, क्यों मैं ये कर रहा हूं। अब मेरा पर्पस ही प्लेजर बन गया है, प्लेजर सीकर बन गया हूं मैं, कि मेरा जिंदगी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो मैक्सिमाइज करना प्लेजर को, चाहे जिस तरीके से भी हो। कमिटमेंट की जगह कंफर्ट ने ले लिया, तो मैं कन्वीनियंस को वो करता हूँ मैं, मतलब जिस जिस किस्म की ड्रिंक भी हो, जिस मिकदार में भी हो, मतलब मैं पी लेता हूँ, वो मेरे जिस्म के साथ क्या कर रही है मुझे उसका कोई मसला नहीं है, बस मज़ा आना चाहिए। और इसके मुकाबले में जो लॉन्ग टर्म मेरे जो ज़िंदगी के मकसद होने चाहिए, आला तरीन जो मुझे जिन चीज़ों में काम करना चाहिए, वो कहीं पीछे रह गई है। और विजिबिलिटी को मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ। और यानी अब मेरी जिंदगी में ना, मतलब मैं अहम इस वजह से हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है ये बड़ा अहम सवाल है कि मैं अपने आप को अहम क्यों समझता हूँ, है ना। तो इसने बिल्कुल बदल दिया है, इस तहजीब ने हमारे अहम समझने की वजह को बदल दिया। आज हमारी सोसाइटी का हर फर्द, मुझ समेत, अपने आप को अहम समझता है चीजों की वजह से, ठीक है ना। मैं अपने आप को अहम इस वजह से समझूंगा और मुझे एक एहसास फख्र होगा, और दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बेहतर समझूंगा, यानी अहम समझूंगा, क्योंकि मेरे पास अब iPhone 16 आ गया है और मैं ज़्यादा अहम हो गया हूँ। या मेरे पास जो बाइक थी ना, वो उसका मैंने एक एडवांस मैंने ले लिया, या मेरे पास जो गाड़ी थी वो मैंने अपग्रेड कर दी है, तो अब मैं पहले से ज़्यादा अहम हूँ। या मैं इस वजह से अहम हूँ, मैं कि नाजमाबाद में नहीं रह रहा हूँ, मैं गुलशन इकबाल में रह रहा हूँ, है ना। तो मैं सोशल स्टेटस की वजह से, चीजों की वजह से मैं अपने आप को अहम समझने लग गया हूँ। ये एक बहुत बड़ा मसला है।
और असल में मैं अपने किरदार अखलाक के एतबार से कहाँ खड़ा हूं। तो अहम समझने की जो जेन्युइन वजह है ना, जो असली वजह है हम समझने की ईमानी वर्ल्ड व्यू में, वो ये होनी चाहिए कि उस चीज की वजह से मैं अहम समझूं जिस चीज की वजह से मैं अल्लाह की निगाहों में अहम समझा जाऊं। असल क्राइटेरिया ये है ना। लेकिन मैं इस डोमेन में तो अहम समझ ही नहीं रहा हूं अपने आप को, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं, स्पीड ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो मल्टीटास्किंग, ठीक है, फौरी, मतलब हर वक्त जो है ना वो मतलब है कि मतलब राब्ते में रहना, हर वक्त रिप्लाई करते रहना, हर वक्त इंगेज रखना अपने आप को। यानी इंसान के लिए ये, अच्छा, ये एक बड़ा मसला ये है कि स्पीड का भी एक एडिक्शन है। ठीक है, मैं आपको एक डीपर लेवल की बात अर्ज कर रहा हूँ तजुर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ हमें बैठना होता है, तो स्पीड का एडिक्शन है। तो वो ऐसा है कि जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं ना, वक्त के साथ साथ आपको महसूस होता चला जाता है कि यार मेरी स्पीड कम है, और तेज करनी चाहिए। और फिर ऐसा इंसान स्लो होना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। स्लो होना इस माने में क्या, रिफ्लेक्ट कर सके, थोड़ा सा सोच सके, ठीक है। लिहाजा मतलब अब हम देख लें कि थोड़ी देर के लिए अगर हम ना, इंतजार करना, मतलब वेट करना, ये हमारे लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई ऐसा लम्हा आ जाए जिसमें हमें सिर्फ इतना वेट करना पड़ना है कि मैं अगर मौसम भाई के साथ मीटिंग कर रहा हूँ और इनको एक कॉल आ गई है, तो मुझे इन्होंने कहा कि प्लीज 1 मिनट ना, इतनी देर में मैं क्या करूंगा। मतलब मैं फारिग रह नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी खाली नहीं रह सकता हूँ, मुझे हर वक्त इंगेज रहना है, हर वक्त इंगेज रहना है मुझे, और ये मेरी हैबिट हो गई है ना। ये एक, ये मेरा मतलब इस चीज का मैं एडिक्ट हो गया हूँ, उसको मैं मतलब छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो मतलब असर है इंसान पर, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखते हैं कि हमारी जो ना इसकी जिंदगी पे क्या असर होता है। तो हम ये, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या कैपिटलिज्म, इन बड़े 4 एरियाज के जरिए से हमें यानी हमें हमारा स्क्रिप्ट लिख रहा है या हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारे छोटे छोटे छोटे, यानी हम यहाँ इसको देख सकते हैं कि कहाँ हम कंट्रोल हो रहे हैं। छोटे से हमारे जो डिसीजन, जैसे मिसाल के तौर पर क्या खाना है ना, क्या खाना है। तो अब इसका फैसला मैं किससे करूंगा कि मुझे क्या खाना है दोपहर लंच में, होता है आमतौर पे हम किससे कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो मैं एड्स देख रहा हूँ, है ना, और जिसके मैं टेस्ट के बारे में सुन रहा हूँ, है ना, भूले से भी मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कि यार आज मैं वो खाऊंगा जो मेरे लिए हेल्दी हो। मतलब भी ख्याल नहीं आ रहा, वो ख्याल आ रहा है कि यार, मतलब ये चल रहा है आजकल, इस पर जो है ना वो मीज़ान बैंक ने ऑफर दी हुई है। बैंक भी सारे कैपिटलिज्म का हिस्सा है ना, चाहे वो मीज़ान हो या हबीब बैंक हो, है ना। उसने ऑफर दी हुई है कि इस रेस्टोरेंट से अगर ऑर्डर करेंगे ना 20% ऑफ मिलेगा भाई। जाहिर बात है, तो इस सिस्टम के अंदर सब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं मार्केट से ड्रिवन हो रहा हूँ, ठीक है, मेरी अपनी वैल्यूज नहीं है कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, ठीक है, किस अंदाज की तफरीह करनी है। मेरे सोशल बिहेवियर भी वहीं से ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर सोशल नेटवर्क पर रह रहा हूँ या कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक बड़ी ये है कि यार कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। मतलब मैं अगर कोई पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास वाकई में कोई मैटर है पोस्टिंग का या सोशलिंग का। हाँ, उनको ये बड़ा एहसास है कि अगर मैं नहीं रहूंगा ना, तो मैं, मेरी, हाँ, बिलोंगिंग कमजोर हो जाएगी और मैं आउटडेट समझा जाऊंगा, है ना। मैं अगर मौजूद नहीं रहूंगा तो मैं, मुझे समझा जाएगा कि अच्छा यार ये, तो बिल्कुल आप तो होते ही नहीं है फेसबुक पर, तो इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल आपकी तो कुछ अपडेट ही नहीं आ रही है। तो मैं सिर्फ इस चक्कर में कि मैं बिलोंगिंग का सिग्नल देता रहूं कि हाँ मैं हूं अपने आप को भी, क्या रही है, क्योंकि ये एक जदीद इंसान के लिए जरूरी समझा गया है ना। तो एक किस्म का मुझ पर सोशल प्रेशर भी है, मेरे इमोशनल पैटर्न भी मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। और कि मैं जो ना इम्पल्स बाइंग कर रहा हूँ। और ये एक, मैंने कहा कि एक साइकिल है कि हम, फिर हम चीज़ों को देखते हैं, वो हमें ट्रिगर करती है, फिर हम खरीदते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना, फिर एक एम्प्टीनेस आती है, एक खालीपन का एहसास होता है, फिर हम इसको भरने के लिए फिर खरीदते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक साइकिल है कि जो, मतलब जिसके हम आदी हो जाते हैं। और बसा औकात हमारी अक्सर चीज़ों के खरीदने के पीछे कोई वजह नहीं होती है,
सिवाय इसके कि वो जो है ना वो 50% ऑफ चल रहा था, सिवाय इसके और कोई वजह मेरे खरीदने की नहीं होती है। इसी तरीके से जो है वो, अच्छा, मेरी आइडेंटिटी मुतासिर हो जाती है। मैंने अर्ज किया कि मैं अपने आप को अहम इस वजह से समझ रहा हूँ कि अगर ये फला फला चीज़, ये वाले जूते, ये वाला मोबाइल, ये वाली घड़ी, ये जो ब्रांडेड और कल्चर है, ये और ये जो माइंडसेट है, तो इसके साथ मैं अहम होऊंगा, इसके बगैर तो मैं बहुत 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 कम अहमियत वाला इंसान हूँ। मैं सरवाइव कैसे करूंगा अगर ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी? ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट आज से मतलब 70-80 साल पहले वाले इंसान के पास नहीं था। उसके पास जीने की अपनी वजह थी, उसके पास वैल्यूज थी, चाहे जिस मजहब का भी इंसान होता। ये सब कुछ नहीं था। ठीक है। और ये सब चीजों की वजह से हम जो है ना वो इनडायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कैपिटलिज्म को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो है ना वो कंज्यूमरिज्म को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी। ठीक है, हम ना चाहते हुए भी। तो सेशन का आज सिर्फ मकसद ये था कि हम थोड़ा सा जो है ना इससे अवेयर तो होना, कम से कम कि यार हमारी जिंदगी के फैसले मतलब हम खुद करें, कैसे करें ना। तो ये पहला मरहला यही है कि हम इससे अवेयर होना। अच्छा, कोई इंसान यहाँ कह सकता है, बस आखिरी जुमला, कोई इंसान ये कह सकता है कि यार ठीक है, मतलब ये एक पर्सनल मेरी चीज़ है और मैं अपने आप को इसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे एक फ्रीडम है, मतलब क्या है, ठीक है, मुझे नुकसान हो रहा है, इसके मतलब हमारे मेंटल सेहत पर, फिजिकल सेहत पर जो नुकसान हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये कि चलें, फिर भी हम हमारे स्क्रिप्ट तो कोई और लिख रहा है ना। ठीक है, मैं अपने मर्जी से किसी को स्क्रिप्ट राइटर बना दिया अपना, लेकिन यहाँ तक मसला नहीं है। नहीं, मसला मेरी जात का सिर्फ नहीं है। ठीक है ना। मसला ये है कि इन तमाम चीज़ों के जो इन्वायरमेंट पर और जो एक सोशल लेवल पर जो इसके मतलब जो नुकसानात हो रहे हैं ना, वो मतलब वो देखकर मुझे, फिर अगर मेरा सिर्फ जात का भी मसला होना तो मुझे इस पर सोचना चाहिए। अगली दफ़ा देखते हैं इंशाल्लाह। आज ये वक्त हो गया है। अल्लाह पाक हमें जो भी सुना, अल्लाह पाक जो कहा इसमें खैर डाले, हमें समझने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।